नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। अगर आज बात की जाए पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर तो हमारी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत बिलाहेड़ी के अंदर है। तो वहां से जो मौजूदा सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि कहे जाने वाले हमारे साथ जैसे कि उनके जो बिलाहेड़ी ग्राम से जो सरपंच कार्यकाल है वो हमारे साथ है। तो उनसे हम जैसे कि आज जानना चाहेंगे जैसे कि कितना उनका जो कार्यकाल है, किस तरह का विकास किया ग्राम पंचायत में, किस तरह का उनका 5 साल का जो कार्यकाल है कुछ टाइम बाद समाप्त होगा। तो सीधा आपको रूबरू करवाएंगे। सरपंच साहब देखिए, ग्राम पंचायत में कुछ ही टाइम बाद आपका कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है। किस तरह का कार्यकाल रहा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया रहे और लोगों को पूरा सहयोग रहे। ऊपर से भूपेंद्र यादव जी जो कैबिनेट मंत्री है, सबसे ज्यादा तो उन्हीं का सहयोग रहा। उन्होंने हमारे 3 गांव पड़ते, तीनों गांव में काफी विकास कार्य करवाए, जिनमें बिलाड़ी में 4 दीवारी, जो स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था उसकी 4 दीवारी करवाई, जिससे जो स्कूल की जमीन थी वो सेफ हुई है और बच्चों को खेलने के लिए अच्छा ग्राउंड मिला है। इसके अलावा रामपुर में गंदे पानी की निकासी की समस्या थी, वहाँ भी उन्होंने 20 लाख रुपए देकर सीवर लाइन डलवाई है, जिससे गांव में पानी वगैरह नहीं भरता है और साफ सफाई रहती है। नरवास में स्कूल के लिए जो रास्ता जाता था उसमें भी पानी भरता था। मंत्री जी ने हमारे स्कूल जाने बच्चों को सुविधा के लिए सीसी रोड बनवाया और सीवर लाइन डलवाई। इसके अलावा भी अनेक कार्यों में उनका बहुत बहुत सहयोग रहा है जी। हम सबसे ज्यादा भूपेंद्र जी के आभारी हैं। सरपंच जी देखिए, अगर रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम आने वाली चीजें, सरपंच साहब पहले नंबर पे चाहे बात की जाए पानी व्यवस्था को लेकर बात कर लेते हैं, बिजली व्यवस्था को लेकर बात करें, रोडों को लेकर पहले नंबर पर जो मेरा मुद्दा होगा सरपंच साहब वो पानी व्यवस्था को लेकर जेजेएम का जो काम था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कितना काम आपकी ग्राम पंचायत में कंप्लीट हुआ? हमारे यहाँ पानी की पहले से ही समस्या थी, तो जेजेवाई से 2 बोरिंग चल रहे थे, तो उनसे घर घर सप्लाई हो रही है और नरवास में भी चल रहे थे। जेजेएम वाला काम सही ढंग से नहीं हुआ है और ना ही अभी तक इतनी कोई सुविधा मिली है। हाँ। सर साहब देखिए, रामपुर की बात करते हैं तो रामपुर में क्या व्यवस्था रही जेजेएम की काम को लेकर? रामपुर में पाइपलाइन डाल दी है उन्होंने और 2 कनेक्शन कर दिए हैं, पर गांव में मीठा पानी होने की वजह से लोग बाग कनेक्शन लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, मतलब खारा पानी है? मीठा पानी है, घर घर बोरिंग हो रही है सिंगल फेज की। इसकी वजह से वो कनेक्शन लेने के लिए तैयार कम है। अच्छा, देखिए सरपंच साहब, अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है ग्राम पंचायत में, क्या वजह रही, किस तरह का शिक्षा पर आपने अपनी ग्राम पंचायत में ध्यान दिया? बिलाड़ी में +2 का स्कूल है, बढ़िया पढ़ाई होती है, अच्छा माहौल है। जो हमारे टीचर वगैरह है वो भी बढ़िया तैयारी वैयारी कराते हैं बच्चों की। और थोड़ा रुझान तो कम हुआ है शिक्षा सरकारी स्कूलों के प्रति, लोगों में रुझान रुचि कम दिख रही। गरीब बच्चे ही ज्यादा पढ़ रहे हैं, बाकी ज्यादा ध्यान बच्चों का प्राइवेट स्कूलों की तरफ है जी। देखिए सरपंच साहब, अगर बात करते हैं कोट कासिम तो आपसे के 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मैं बात करूं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर तो क्या व्यवस्थाएं हैं, हेडक्वार्टर के अंदर हो या फिर क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य को लेकर? स्वास्थ्य के लिए हमारे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। गांव की तरफ से 1 बीघा जमीन दान की हुई है और हम मांग करते हैं कि हमारे जल्दी PHC खुलनी चाहिए। सरपंच साहब, अब देखिए बात करें तो लोगों को किस तरह की समस्याएं फेस करने चाहिए? अगर किसी महिला को डिलीवरी के लिए ले जाना पड़े इमरजेंसी में, तो सरपंच साहब बहुत बड़ी समस्या हो सकती है अगर बात करें तो। बिल्कुल सही है, गांव से ढाणी ढाणी में बसा हुआ है, जिससे आने जाने के में दिक्कत होती है। हम चाहते हैं, हमारे आसपास है भी नहीं, हम चाहते हैं हमारे गांव में हॉस्पिटल खुले। सरपंच जी, अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग की बात कर ले, सीसी की बात कर ले, डांबरीकरण की बात कर ले, कितने आपके कार्यकाल में आपने रोड आपके कार्यकाल में बनवाए? ग्राम पंचायत द्वारा टाइल ही रोड बनवाए गए और PWD द्वारा हमारे गांव में खेतों की तरफ 1 किलोमीटर की सड़क सैंक्शन हुई है, जिसका कार्य चल रहा है। और कुछ रोड है जो डामरी रोड है वो टूट चुके हैं। जब रामपुर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे उस समस्या को लेकर? रोड जो PWD का रोड है वो टूट रहा है। वो तो PWD को लिखा गया है कि वो इसको दोबारा नवीनीकरण कराया जाए। बिल्कुल। ग्राम पंचायत के तो रास्ते कुल मिला के तो ठीक ही है। बिल्कुल।
सरपंच जी, अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत में पीएम आवासों को लेकर, कितने लोगों को आपके कार्यकाल में पीएम आवास सैंक्शन हुए जिनको अभी तक उनके काम हो चुका है? क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी तो हमारे ग्राम पंचायत में पीएम आवास में कोई नहीं हुआ। अच्छा सरपंच साहब, क्या वजह रही कि आपके कोई पात्रता नहीं है क्या जो पीएम आवास नहीं मिल पाए कुछ लोगों को? जो सूची वर्तमान में जो सूची थी उसमें किसी का नाम ही नहीं था। अब अच्छा। नए जुड़वाए गए हैं, हाँ हाँ। देखो उनके जल्दी बनवा सैंक्शन मिल जाएगी। जी सरपंच जी, देखिए अगर नरेगा रोजगार के लेकर बात करते हैं तो नरेगा में किस तरह आपने ग्रामवासियों को सहयोग किया, किस तरह नरेगा का काम चलाया ग्रामवासियों के लिए? नरेगा कार्यों के लिए हमारे या ज्यादातर राजस्थान में समस्या रही है कि जो भी रास्ते हैं वो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जिससे कार्य करवाने में बहुत समस्या आती है। और ना ही तालाब वगैरह की जमीन बची हुई है, जिससे काम करवाने में काफी समस्या आती है। बाकी फिर भी ग्रेवल सड़क वगैरह के काम चलते हैं। जी देखिए सरपंच साहब, जब गांव की जनता ने, ग्राम पंचायत की जनता ने आप पर भरोसा जताया तो सरपंच साहब किस तरह का आभार उनका व्यक्त करना चाहेंगे कि भाई आपने पर उनको भरोसा जताया, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखो, हम तो कोई राजनीति में पहले से थे ही नहीं और ना ही हमारी पृष्ठभूमि रही राजनीति में। बिल्कुल, हमें तो गांव की तरफ से ही नॉमिनेट किया गया था और गांव वालों ने ही पूरा समर्थन दिया, पूरी तरह से सहयोग किया। उन्होंने ही वोट मांगे और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम सरपंच। देखिए सरपंच साहब, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस त्योहार हैं, दोनों को किस तरह शुभकामना देना चाहेंगे अपने ग्राम वासियों को, अपने विधानसभा वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को? हाँ, सभी खुश रहे, खुशहाल रहे। अभी ओले पड़े थे तो लोग वह काफी जमींदार वर्ग काफी दुखी है, तो फिर भी हम चाहते हैं कि वो खुश रहे, आगे मेहनत करे, भगवान उनकी भी सुनेगा, कभी अच्छी फसल होगी। जी, तो आप लोगों ने